अब देखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये क्या होता है, ठीक है, हल्का सा इसे आपको समझाते हैं। इसमें क्या होता है, इसे लिखते ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ऐसा लिखा जाता है। ए और बी दोनों ही इवेंट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई इवेंट ही एज अ सैंपल स्पेस बिहेव करने लगती है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। और अच्छे से समझाते हैं। ऐसे ऐसे मानिएगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हम एक डाई रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। मान लेते हैं कि इससे एसोसिएटेड दो इवेंट्स हो गई। एक ले ली मैंने 1 2 3 4, एक इवेंट बी ले ली, ये हो गई 4 5 6, ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि मैंने डाई रोल किया, ठीक है ना। एक स्टूडेंट है, वो गया, उसने जा करके उसको देखा डाई को, ठीक है ना। तो उसने सीधे सीधे ये नहीं बताया कि आउटकम क्या आया है, ठीक है ना। उस तरह से घुमा के बताया बात को। उसने ऐसे कहा कि इवेंट ए हैज अकर्ड। उसने ये नहीं बताया कि आउटकम एक्चुअल में क्या आया है। उसने केवल, या चेंज करते हैं, उसने ऐसे बताया कि इवेंट बी हैज अकर्ड, ये बताया केवल, ठीक है ना। अब दूसरा स्टूडेंट बैठ करके ये सोच रहा है कि इवेंट बी हैज अकर्ड, ये बात कंफर्म हो गई कि इवेंट बी हो चुकी है। अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? जब तक ये नहीं पता था कि इवेंट बी हुई या नहीं हुई, ठीक है ना, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं किया, सीधी सी बात थी। वैसे ही क्योंकि ये आउटकम आ सकते हैं, ये हमें पता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये सैंपल स्पेस था। अभी इस स्टेज तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी 4/6, इट मींस 2/3 थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। अब हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि इवेंट बी हैज अकर्ड। इसका ये मीनिंग है कि जो आउटकम आया है वो या तो 4 है या 5 है या 6 है, 1 2 3 नहीं आया, ये बात कंफर्म है। आ रही बात समझ में? अब ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, तो इससे अब कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है ना। इसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, या कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। पता है कि इवेंट बी हो चुकी है, तब ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना, इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कोई बताइए क्या होगी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर्मूला नहीं पूछा मैंने, पूछा मैं बताऊंगा। अब बताइए आंसर क्या, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे? B is already occurred, probability of A is देखिए जब B हो चुका है कंफर्म है, यानी कि जो आउटकम आया है वो इनमें से कोई एक है। तीन पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास, या तो आउटकम 4 आया होगा या 5 या 6, तो तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, वो नीचे आ गए। ऑल पॉसिबल केसेस, इन तीन में से केवल एक केस है जो ए के फेवर में है। अगर 4 आया होगा तो आप कहोगे कि इवेंट ए हैज अकर्ड, अगर 5 या 6 होगा तो आप कहोगे कि इवेंट ए हैज नॉट अकर्ड। हम इस समय कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एम फाइंड कर रहे हैं, तो केवल एक केस है इनमें से जो ए के फेवर में है, एक केस है केवल, तो वो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रह गई? 1/3 रह गई अब केवल, ठीक है ना। जब ये बात आती है कि बी हो चुकी है, बी का होना कंफर्म है, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। यहां से हम इसके लिए एक फॉर्मूला भी हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये हो इसके लिए फॉर्मूला बनता है। ऐसे आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नीचे आएंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इसमें क्या होता है कि एक इवेंट ही एज अ सैंपल स्पेस बिहेव करने लगती है, ठीक है ना। वैसे क्या होता है प्रोबेबिलिटी में नीचे आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, लेकिन इसमें आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और ऊपर आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी, ऊपर होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से अगर इसको आप देखें तो आप देखो कि ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन था, केवल 4, वो ऊपर आ गया। नीचे आ जाएंगे
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो कितने हैं 3 है। ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, ठीक है ना। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला और यहां से आप ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये अगर फाइंड करना हो तो ये क्या होगा, नीचे तो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ऊपर आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी। एक ही बात रहती है बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो एक ही है, नीचे आएगा 4 आएगा। अगर ए का होना कंफर्म है उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती तो ये आएगा आंसर उस केस में, ठीक है ना। ये इसके अलावा इसके लिए फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के लिए ऐसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे भी कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये क्या होता है कि अभी भी हमने एक चीज सीखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इससे आप ऐसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। या अगर कहीं ऐसे दिखाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसे आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। इनसे एक चीज आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसे कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, या इसे यूज करके आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है इन्हीं को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये देखिएगा एग्जांपल सेकंड में देखिए, इसमें कह रहा था कि जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हम 3 कॉइंस को एक साथ टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होगा उसका सैंपल स्पेस, ठीक। इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हर पार्ट में इवेंट ए और बी को डिफाइन किया गया है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इसे फाइंड करना है फॉर ईच पार्ट, ठीक। पहले इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी। तो फर्स्ट वाले केस के लिए बताइएगा, फर्स्ट वाले केस के लिए बताइएगा कि जैसे इवेंट ए ये है हेड्स ऑन थर्ड टॉस और बी है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है, क्या करो सबसे पहले ये फाइंड कर लो कि इवेंट बी में एलिमेंट कितने हैं, ए में कितने एलिमेंट है उसका कहीं यूज ही नहीं होता फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो पहले क्या फाइंड करना चाहिए ये कि इवेंट बी में कितने एलिमेंट हैं। ये कहता है कि हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी कि पहले वाले दोनों टॉसेस पर हेड आना चाहिए। ये फिक्स कर दिया इसने, केवल थर्ड वाले के लिए चॉइस होती है आपके पास हेड या टेल, 2 केस होंगे केवल इसमें, अरे वो समझ में, तो वो लिख दिए नीचे। अब ये देखते हैं कि ये जो केसेस हैं इनमें से कितने केस इसके साथ कॉमन है, ऐसे देखते हैं। यहां देखो ये कहता है कि हेड्स ऑन थर्ड टॉस, थर्ड वाले में से हेड चाहिए, एक केस हो जाएगा केवल, ठीक है ना। इन 2 में से एक केस इसके साथ कॉमन है, वो यहां जाएंगे ऊपर, एक केस कॉमन, बस हो गया सॉल्व। इवेंट ए में कितने एलिमेंट थे उसका कहीं यूज नहीं होता तो हम फाइंड भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसे हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया। इसकी बात करते हैं, इसमें भी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसमें देखिएगा इवेंट बी में कितने एलिमेंट हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। इट मींस इसमें केवल एक केस छोड़ा जा रहा है कि तीनों हेड, वो वाला एक केस इसमें छोड़ा जा रहा है। तो इसमें सैंपल स्पेस में टोटल 8 एलिमेंट थे, उसमें से ये वाला एक केस छोड़ा जा रहा है इसमें, अरे बस समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, तो इवेंट बी में जो एलिमेंट है वो हो गए 7 एलिमेंट हो गए। अब इनमें से कितने एलिमेंट इवेंट ए के साथ कॉमन है, ये कहता है कि
एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तीन कॉमन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वाले देखो आगे कहता है एटलीस्ट कम से कम 2, कम से कम 2 इस किस्म, तो ये एक ये वाला 2 ये और ये 3 कॉमन हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे इस वाली इवेंट में ये वाला भी एलिमेंट है, लेकिन ये उसके साथ कॉमन नहीं है, उसमें है ही नहीं, ठीक है ना। कॉमन कितने हुए 3, वैसे इवेंट ए में 4 एलिमेंट्स थे, कॉमन कितने हुए 3, तो यहाँ ये इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ऐसे इसमें देखिएगा, इसमें देखिए इवेंट बी है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होनी चाहिए। इट मींस इसमें केवल एक केस छोड़ा जा रहा है जब एक भी टेल ना हो, इट मींस एच एच एच, ये वाला एक केस छोड़ा जा रहा है केवल इसमें, ठीक है ना। तो इवेंट बी में 7 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए कितने इसके एलिमेंट इसके साथ कॉमन है, ये कहता है एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आनी चाहिए। इसमें बस ट्रिपल टी को छोड़ा जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये वाला नहीं है, तो ये देखो ये बीच जो 6 है ना, ये सारे कॉमन है। ये वाला इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है ना। और ये वाला इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ये 6 जो बीच के आ रहे हैं ये सभी में, इन दोनों में ही कॉमन है, तो 6 कॉमन में हो गए, तो ये आते हैं ऊपर आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/7। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बताइए कि हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हम एक डाई को 2 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके सैंपल स्पेस में टोटल 36 एलिमेंट्स होंगे, इस टाइप के होंगे 1 1 1 2 1 3 एंड सो इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। ये 2 इवेंट है ए और बी। इवेंट ए ये है कि 5 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, ठीक है, 2 टाइप पे होंगे ना, तो हम इवेंट ए ये है कि एटलीस्ट एक जगह पर 5 आए। जो इवेंट बी है वो ये है कि सम इज 8। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इसमें क्या करो कि पहले ये फाइंड कर लो कि इवेंट बी में एलिमेंट कितने हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देखेंगे कि सम इज 8, सम 8 कैसे कैसे आ सकता है, 6 2, ठीक है ना, 5 3 4 4, एक इसका उल्टा हो जाएगा 2 6 और 3 5, ठीक है ना। आप देखेंगे कि टोटल 5 मेथड्स हैं, 5 एलिमेंट हैं जिनमें सम 8 आ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी ये हो जाएगा 8। अब बस इसमें से वो आप ढूंढ लो जो एक के साथ कॉमन है, 1 2 कॉमन है, वो आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। इवेंट ए में कितने एलिमेंट थे उससे हमें कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना, बस ये यहाँ पे आ रही बात समझ, ये सब